रूस का एक ऐसा वीवीआईपी जिसके पीछे दुनिया की कई खतरनाक एजेंसियां पड़ी थी, लेकिन आज तक प्रिगोजिन का कोई बाल भी बांका नहीं कर सका, क्योंकि रूस की एजेंसियां और उसकी प्राइवेट आर्मी के गार्ड्स दिन रात उसकी सुरक्षा में लगे रहते थे। यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद से तो प्रिगोजिन की सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया था, लेकिन एक दिन न गोली चली, न किसी ने अटैक किया और प्रिगोजिन की मौत हो गई। अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देश इसे हादसा नहीं मान रहे। हत्या की शक इस वक्त बीतने के साथ और मजबूत हुआ है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। हादसा या हत्या, संयोग या साजिश। प्रिगोजिन एक्सीडेंट में मरे या फिर उन्हें जानबूझकर मार दिया गया। सवाल लाजमी है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया जिन चेहरों को बखूबी पहचानने लगी थी, उन्हीं में से एक थे वैगनर चीफ प्रिगोजिन। वक्त के साथ प्रिगोजिन की पहचान ने जिस तरह से 180 डिग्री का टर्न लिया, उसकी वजह से दुनिया को प्रिगोजिन के प्लेन का यूं आग के गोले में तब्दील होना और हादसे में मरने की थ्योरी आसानी से गले नहीं उतर रही। प्रिगोजिन ज़ेलेंस्की के सबसे बड़े दुश्मन थे, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। प्रिगोजिन पुतिन के भी दुश्मन थे, क्योंकि उन्होंने खुली बगावत की थी। प्रिगोजिन नेटो की आंख का भी कांटा थे, क्योंकि वैगनर्स पोलैंड पर हमले के फिराक में थे। तो फिर प्रिगोजिन को किसने मारा? साजिश यूक्रेन में बनी, रूस में बनी या फिर अमेरिका में? मौत के पहले दिन तो सिर्फ शक और सवाल थे, लेकिन अब ऐसे कई खुलासे हुए हैं जिसे सुनकर आपको भी यकीन होने लगेगा कि 28,000 फीट की ऊंचाई पर हाई सिक्योरिटी में रहने वाले एक शख्स की मौत की स्क्रिप्ट बहुत पहले ही जमीन पर तैयार हो चुकी थी। ऐसी कई जानकारियां सामने आई जिससे पता चलता है कि प्रिगोजिन की हत्या का प्लान रेडी था, बस सही मौके का इंतजार था। प्रिगोजिन के विमान को टेक ऑफ से पहले मरम्मत के लिए ले जाया गया था। विमान में खराबी थी या इसी दौरान कुछ रखा गया विमान में, यह बड़ा सवाल है। प्रिगोजिन को टेक ऑफ के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। यह जानकारी उसी विमान की फ्लाइट अटेंडेंट के फेसबुक पोस्ट से सामने आई है। सबसे अहम बात यह है कि प्रिगोजिन का पायलट, जो कि उनका पर्सनल पायलट था, वो टेक ऑफ से ठीक पहले बिना कुछ बताए गायब हो गया था। अब अमेरिकी एजेंसियों का दावा है कि प्रिगोजिन के विमान में बारूद रखवाया गया होगा। शक यह भी जताया जा रहा है कि मरम्मत के नाम पर विमान में टाइम बॉम्ब लगाया गया होगा। एक शक यह भी है कि शराब या खाने पीने के सामान की पेटियों में बॉम्ब छिपाया गया हो। विमान में हथियार होने के सबूत भी मिले हैं, इसीलिए रशियन एजेंसी को शक है कि विमान में हथियारों से छेड़छाड़ की गई होगी, जिसकी वजह से ब्लास्ट हो गया। हालांकि यह शक शुरुआत से ही विमान में कोई ऐसी तकनीकी खराबी कर दी गई हो जिसका पता पायलट और को पायलट को नहीं चल सका हो। शक की तमाम वजहें और नए खुलासे शक को और मजबूत कर रहे हैं। सबसे अहम है कि आखिरी पलों में क्या हुआ। एयरपोर्ट पर और विमान के टेक ऑफ से ठीक पहले ऐसा बहुत कुछ हुआ था जो अमूमन होता नहीं है। पहले ये तस्वीरें देखिए। ये प्रिगोजिन का वही विमान है जो क्रैश हो गया। खास बात है कि ये प्रिगोजिन के विमान में आने से ठीक पहले का वीडियो है। आपको वीडियो देखकर अंदाजा हो रहा होगा कि कुछ लोग पूरे विमान का एक एक हिस्सा देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। वीडियो को जारी करने वाले ने दावा किया है कि इस विमान को बेचने की तैयारी थी। विमान की कीमत 5 लाख यूरो रखी गई थी।
विमान खरीदने वाली कंपनी के लोग मुआयना करने पहुंचे थे। विमान में आने वाले सभी लोग रसजेट एयरलाइंस के अधिकारी थे। सुनने में भले ही आपको ये बात आम लगे, लेकिन सच है कि प्रिगोजिन की सुरक्षा में कम से कम 50 से ज्यादा लोग हर वक्त तैनात होते थे। प्रिगोजिन जिस इलाके में होते थे वहां का पूरा इलाका सील कर दिया जाता था। लेकिन न सिर्फ प्रिगोजिन की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया, बल्कि रसजेट के अधिकारियों को विमान का यात्री बताया गया। विमान की फाइनल चेकिंग के बाद उन्हें विमान में एंट्री दी गई। विमान को बाहर और अंदर से देखने के बाद सभी को भेज दिया गया। विमान में आने वाले उन लोगों की जो पहचान बताई गई, सवाल है कि क्या वो वही लोग थे या फिर कोई और। प्रिगोजिन की सुरक्षा को लेकर सिर्फ एक लापरवाही नहीं हुई, आखिरी वक्त में और भी बहुत कुछ हुआ था जिससे साजिश का संकेत मिल रहा है। इस चेहरे को देखिए, क्रिस्टीना रास्पोपोवा। ये उस दिन प्रिगोजिन के विमान की फ्लाइट अटेंडेंट थी। क्रिस्टीना रास्पोपोवा भी विमान हादसे में जान गंवा चुकी है, लेकिन आखिरी वक्त में उसने फेसबुक लाइव किया था, जिसके मुताबिक क्रिस्टीना ने अपने परिवार वालों को बताया कि विमान के टेक ऑफ को अचानक रोका गया है। विमान में देरी की वजह से उसे कैफे में इंतजार करना पड़ रहा है। उसने कहा कि विमान को मरम्मत के लिए ले जाया गया है। विमान में आखिरी वक्त कुछ गड़बड़ी आई थी, जिसको लेकर रूस से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। खास बात है कि प्रिगोजिन के सुरक्षा को ध्यान में रखकर 2 विमानों को रेडी रखा जाता है। विमान की गहन जांच होती है, इसीलिए प्रिगोजिन के विमान को मरम्मत के लिए आखिरी वक्त में ले जाया गया। ये बात आसानी से गले नहीं उतरती है। एक और बड़ी बात हुई, ये प्रिगोजिन के पर्सनल पायलट की तस्वीर है। इसे अब रूस की पुलिस तलाश रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी पर प्रिगोजिन की हत्या की साजिश रचने का शक है। शक इसलिए क्योंकि पायलट की पहुंच विमान के हर हिस्से में थी। पर्सनल पायलट होने की वजह से जांच नहीं होती थी। प्रिगोजिन का पायलट अचानक गायब हो गया है। रूस की जांच एजेंसियों ने एक और थ्योरी दी है, और वो है विमान के भीतर हथियारों की मौजूदगी और हथियारों को रखने में बरती गई लापरवाही। क्रैश साइट से विमान में हथियार होने के सबूत मिले हैं। विमान में कई छोटे हथियार, बारूद और ग्रेनेड रखे गए थे। हथियारों में विस्फोट से ही विमान क्रैश होने का शक जताया जा रहा है। रूस से आई तमाम खबरें, खुलासे और दावों के बाद अब हम आपको बताते हैं कि इस हादसा या हत्या वाली पहेली को लेकर अमेरिकी एजेंसियों को क्या लग रहा है। अमेरिकी एजेंसियों को लग रहा है कि विमान को एयर डिफेंस से गिराने की थ्योरी सही नहीं है। एक अमेरिकी अफसर ने शक जताया है कि विमान में बम लगाया गया होगा या फिर विमान में किसी तरह की गड़बड़ी की गई। सरफेस टू एयर मिसाइल से ऐसा ब्लास्ट नहीं होता है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि विमान का मलबा बहुत ही कम इलाके में फैला है, जिससे अमेरिकी एजेंसियों को यकीन हो रहा है कि यह मिसाइल हमला नहीं था। विमान का पिछला हिस्सा थोड़ी ज्यादा दूरी पर मिला है, जिससे अमेरिकी एजेंसियां अंदाजा लगा रही हैं कि धमाका सामान रखने वाले एरिया में हुआ होगा। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि हादसे की जांच होगी और पश्चिमी मीडिया पर झूठे दावे करने का आरोप लगाया है। रूस कुछ भी कहे, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों को यकीन है कि ये पुतिन का प्रिगोजिन से बदला है। बगावत के बाद ही प्रिगोजिन के अंत की प्लानिंग शुरू हो गई थी, जिसे अब अंजाम तक पहुंचाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।